चलिए ध्यान दीजिए। अभी हम लोग पिछली क्लासेस जो है हम लोग न्यू ऑप्शन तक पढ़े थे, यानी कि जब हम लोग डेस्कटॉप पर आते हैं और डेस्कटॉप पर जब हम लोग माउस का राइट बटन दबाते हैं और ये जो ऑप्शन आते हैं इसको हम डेस्कटॉप मेन्यू बार बोलते हैं। और इस मेन्यू बार में हम लोग पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? न्यू तक पढ़े थे। और आगे अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग का पहले मतलब समझिएगा कि जो आप ये डिस्प्ले देख रहे हैं, यदि आप इसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो फिर आप किसका यूज करेंगे? डिस्प्ले सेटिंग का यूज करेंगे। तब किसका यूज करेंगे? डिस्प्ले सेटिंग। अब जैसा हम लोग डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पर कई सारा हमें ऑप्शन दिखाई देगा और एक एक करके हमें सबके बारे में सीखना होगा। पहले क्या दिया है? डिस्प्ले, देन साउंड, देन नोटिफिकेशन एंड एक्शन, उसके नीचे दिया फोकस असिस्ट, पावर एंड स्लीप, बैटरी, स्टोरेज, टैबलेट, सारा दिया हुआ है और एक एक करके हम लोग को सबके बारे में सीखना है। इतना क्लियर है ना? तो सबसे पहले हमें किसके बारे में सीखना है? डिस्प्ले के बारे में। और जब डिस्प्ले में हम लोग आएंगे ना तो ये तो बता रहा है कि ये आपका रेंज क्या है आपका डिस्प्ले का, लेकिन जब नीचे पहले क्या दिया है? ब्राइटनेस एंड कलर। अच्छा, ब्राइटनेस एंड कलर क्या है? ब्राइटनेस का मतलब तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हम अपने डिस्प्ले का ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, उसकी लाइट कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। हो जाएगा ना? इससे प्रोजेक्टर प्रभाव नहीं दिखाई देगा, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको प्रभाव दिखाई देगा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ समझे ना? और वही जब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे उसी के जस्ट नीचे दिया नाइट लाइट सेटिंग। नाइट लाइट सेटिंग में यदि आप लोग को जानना है ना, तो आप लोग फोन यूज करते समय उसमें एक ऑप्शन यूज किए होंगे, आई आई प्रोटेक्शन या आई केयर के नाम से आता है। उससे क्या हो जाता है? डिस्प्ले थोड़ा सा येलो येलो टाइप का हो जाता है, जो आंखों पर प्रभाव कम दिखाई देता है। तो वो चीज यहाँ पर दिया है नाइट लाइट सेटिंग के नाम से, दिख रहा है? किस नाम से दिया है? नाइट लाइट सेटिंग। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ना, अभी ऑन भी है, या हम चाहते हैं यहाँ से टर्न ऑन यानी कि नाउ, अभी हम ऑन कर सकते हैं। पहले से टाइमिंग लगा हुआ, शेड्यूल सेट किया गया कितने टाइम पर ये ऑन होगा और कितने टाइम पर क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ये रात के 9 बजे से और सुबह के 7 बजे तक दिया गया, लगाया गया। आप चेंज करना चाहें तो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? 7 बजे से लेकर के कितने बजे तक? 7 बजे शाम को चालू हो जाएगा और सुबह 7 बजे क्या हो जाएगा? बंद। दिख रहा है ना? या अगर हमें अभी ऑन करना है तो यहाँ से क्या कर लेंगे? टर्न नाउ कर लें। तो अभी आपको डिस्प्ले थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना? अगर हम ये जो येलो टाइप का दिख रहा है ना, ये और कम रखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा और कम करते जाएंगे। कम हो रहा है ना? ऐसा है, देखिए आंखों पर प्रभाव ज्यादा पड़ रहा होगा आप लोगों को, आंखों पर ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही तेज दिख रहा है। लेकिन जब हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो वैसे इसकी क्या होती जाएगी? जितना येलो होता जाएगा उतना ही आंखों पे कम लगेगा। हो जाएगा ना? और कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऑन करने के लिए बार बार यहीं आना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या किए हैं? राइट क्लिक किए हैं, फिर किस में गए हैं? डिस्प्ले सेटिंग में गए हैं। और डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद जब हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आए हैं तो हम लोग किस में चले गए हैं? नाइट लाइट सेटिंग में आ गए हैं। तो यहाँ से आने के बाद हम लोग ऑन किए हैं ना, या यहाँ से आने के बाद ऑफ करेंगे ना। लेकिन एक और तरीका है जो आप यहीं से कर सकते हैं। जब आप पॉइंटर लेंगे ना तो यहाँ बगल में आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे फोन हम लोग यूज करते हैं तो ऊपर से ड्रा कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन दिख जाता है, तो वहां से हम लोग आई केयर को बंद भी कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं। तो वैसे कंप्यूटर में जो नोटिफिकेशन होता है वो यहाँ से दिखाई देता है, दिख रहा है ना? जैसे क्लिक करेंगे तो वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ बगल से दिखाई देने लगेगा। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन देखिए यहीं पर नाइट लाइट ऑन है, अभी दिख रहा है ना? हम इसको क्या कर लेंगे? यहाँ से बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बंद। कलर चेंज हो गया। और ऑन करना चाहते हैं क्या कर लेंगे? ऑन भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? हम लोग कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके कहाँ चले जाएंगे? डिस्प्ले सेटिंग। और डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद से फिर हम लोग कहाँ चले जाएंगे? नाइट ये ब्राइटनेस एंड कलर, और उसके बाद से नाइट लाइट सेटिंग। कोई दिक्कत इसमें? इतना कर ले जाएंगे लोग ना? चलिए दूसरी चीज, एक चीज और हम लोग को इसमें जानना है। जब उसके नीचे आ रहा है तो आगे दिया है क्या चीज? स्केल एंड लेआउट। अभी कितना पे है ये? 125% पे है। अब इस विंडो एचडी कलर क्या? ये बस विंडो का बताता है कि आपका ये जो विंडो है वो एचडी कलर के अंदर इंक्लूड है, एचडी कलर में चल रहा है, जो यहाँ पर दिखाई देगा। दिख रहा है ना? यही है कि आपका दिखाएगा बिल्कुल एचडी कलर में आपको दिखाई दे रहा है। फुल स्क्रीन करके भी आप चेक कर सकते हैं। बस ये उसके लिए दिया है, बाकी और किसका कोई काम नहीं है। तो राइट क्लिक करके कहाँ गए हम लोग?
डिस्प्ले सेटिंग, और डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद से हम लोग कहाँ चले गए हैं? पहले ब्राइटनेस वाला पढ़े हैं, फिर नाइट लाइट वाला पढ़े हैं, फिर विंडोज कलर दिखाएगा, हाँ आपका एचडी कलर में है, और नीचे क्या दिया? स्केल एंड लेआउट दिया, जो कितना परसेंट पे है? अगर इसी 125% घटा करके हम 100% कर दें ना, तो देखिएगा टेक्स्ट का साइज और डिस्प्ले थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, कुछ छोटा हुआ है ना। टेक्स्ट देखिए पहले से आपको कुछ छोटा दिख रहा होगा, पहले से कुछ छोटा दिख रहा है ना। अभी हम डिस्प्ले सेटिंग में जाएं, और डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद से हम जो 125% 100% अब है ना, इसको बढ़ाकर कितना कर लिए? 125 कर लिए। अब जैसे 125 में देखिए सबका साइज बढ़ा हुआ है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो डिस्प्ले सेटिंग में स्केल एंड लेआउट का काम क्या है कि टेक्स्ट साइज को हम छोटा कर सकते हैं या उसको बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? और उसी के नीचे जब आएंगे तो डिस्प्ले रेजुलेशन दिया हुआ है। डिस्प्ले रेजुलेशन मतलब पता है क्या होगा? जो डिस्प्ले का साइज है ना, इस डिस्प्ले के साइज को हम छोटा कर सकते हैं या डिस्प्ले की क्वालिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी कितना पे है? 1366 पे है, 1366 इंटू 768 पे है। अब इसको हटा करके हम यहाँ पर 800 इंटू 600 कर दिए। तो अब जैसे उतना पे क्लिक करें, देखिए डिस्प्ले छोटा हुआ कि नहीं हुआ? पहले डिस्प्ले काफ़ी बड़ा दिख रहा था, पूरा फुल स्क्रीन दिख रहा था, अब डिस्प्ले हमारा क्या हो चुका है? छोटा हो चुका है। हो जाएगा ना? अच्छा, इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी देखिए पहले से कुछ धुंधला टाइप का दिख रहा है कि क्लीन दिख रहा है? पहले से क्लीन दिख रहा है, पहले जितना क्लीन नहीं दिख रहा होगा। आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टेक्स्ट के ऊपर देखिएगा, जो टेक्स्ट दिया है ना, आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। और फिर हम डिस्प्ले सेटिंग में गए, और डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद हम नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद यहाँ से जो 600 इंटू 6 है ना, 600, इसको हटा कर हम पूरा हाई कर लिए जितना पहले था। अब आप इसकी क्वालिटी में अंतर देखिएगा, टेक्स्ट क्वालिटी में कुछ अंतर दिख रहा है आपको? यहाँ अंतर देखिए, यहाँ कुछ अंतर दिख रहा है पहले से? अभी इतना पे है, 1300 वाले पे रखे हैं हम लोग, तो आपको ऐसा टेक्स्ट दिख रहा होगा। लेकिन जब इसको हटा करके हम 800 या 1024 जो भी हमें चाहिए वो हम सेलेक्ट कर लिए, अब आपको खुद टेक्स्ट में अंतर दिखाई देने लगेगा। क्वालिटी थोड़ी सी क्या हो जाती है? हल्की सी कम हो जाती है, और साथ में डिस्प्ले का साइज क्या हो जाएगा? तो कम या छोटा या बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम छोटा किए तो छोटा हुआ है, अगर इसको हटा करके हम 1024 वाला कर दें, देखिए उतना ही है लेकिन थोड़ा सा टेक्स्ट साइज छोटा हुआ है। अगर इसको हटा करके हम 1280 वाला कर दें, तो अब देखिए डिस्प्ले क्या हुआ है? साइड से तो बड़ा हो गया है, लेकिन ऊपर और नीचे से छोटा ही रह गया, दिख रहा है? कोई दिक्कत इसमें? लेकिन जब इस पे रहेंगे तो ये वाला हाईलाइट नहीं होगा, टेक्स्ट साइज हम छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। अब यही जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से हटा करके हम जितना अगर और बड़ा कर दें, हम लोग 19-20 दिया हुआ है ना, देखिए कंप्यूटर में जितना डिस्प्ले का साइज रहेगा उसी के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्प्ले छोटा है तो कम होगा, और डिस्प्ले बड़ा है तो ज्यादा रहेगा। आया समझे ना? तो अभी हमारा डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए ये 19-20 दिया हुआ है। आप लोग लैब में जाएंगे तो हो सकता है डिस्प्ले अगर जो 19 इंच का है तो वो 19-20 ना दे, बल्कि 1366 तक ही लास्ट दे। आया समझे ना? तो डिस्प्ले के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसा हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे? कीप चेंज, तो अब देखिए यहाँ पर जो इसका परसेंटेज वाला है, अब इसमें 2 और बढ़ गया ना। अगर हम 100% कर देंगे ना, तो इतना छोटा हो जाएगा कि हमको पढ़ने के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। दिख रहा है? कोई दिक्कत इसमें? और पहले जैसा करना है तो 19-20 को हटा के जो रिकमेंडेड करके दिया है हमें उस पर सेलेक्ट कर लेना होगा, तो डिफॉल्ट जितना रहता है उतना आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या सीखे हैं? राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद डिस्प्ले सेटिंग, और जब डिस्प्ले सेटिंग में हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ से ब्राइटनेस एंड कलर पढ़े हैं, नाइट लाइट सेटिंग पढ़े हैं, और उसके नीचे क्या पढ़े हैं? विंडोज कलर और स्केल एंड लेआउट, और उसके नीचे रेजुलेशन। इसके लेआउट में पूरा एरिया छोटा बड़ा होगा। हाँ, इसके लेआउट में पूरा का पूरा अपने आप बड़ा करेगा और अपने आप क्या करेगा? छोटा करेगा। और अगर हम ये वाला डिस्प्ले रेजुलेशन में लेंगे तो डिस्प्ले रेजुलेशन का काम क्या है? ये पूरे डिस्प्ले को छोटा भी करेगा और उसकी क्वालिटी भी कम करेगा। आ समझे ना? और उसी के नीचे क्या दिया है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का काम क्या है? तो ओरिएंटेशन में भी क्या है? ये
लैंडस्केप है तो हम लोग अपने डिस्प्ले को बिल्कुल सही से देख पा रहे हैं ना, जैसे देखना चाहिए हमें वैसे देख पा रहे हैं। लेकिन वही पता हम क्या करें, लैंडस्केप को जब हटाएंगे तो यहाँ पर दिया है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप फ्लिप और उसके बाद पोर्ट्रेट फ्लिप, इतना सारा दे रहा है ना। तो हम यहाँ से सिर्फ क्या कर दिए, लैंडस्केप फ्लिप कर दिए। तो अब डिस्प्ले देखिए कैसा हो गया है, अपोजिट हुआ है ना, नीचे का सारा सेक्शन ऊपर और ऊपर का सारा सेक्शन नीचे। कैसे होगा समझ में आया है? एक बार फिर से कर रहे हैं सही। पहले सही करने के लिए कहाँ चले जाएंगे, पहले ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर। देखिए हम लोग राइट क्लिक किए हैं और राइट क्लिक करेंगे कहाँ चले गए, डिस्प्ले सेटिंग। और जब डिस्प्ले सेटिंग के अंदर हम लोग गए हैं तो यहाँ आने के बाद जब हम लोग नीचे गए हैं तो यही दिखाई दे रहा था क्या, डिस्प्ले ओरिएंटेशन दिख रहा है ना। तो ओरिएंटेशन में डिफॉल्ट में क्या है, लैंडस्केप। हम लोग डिस्प्ले को सही से देख रहे हैं। अगर इस लैंडस्केप को हटा करके अगर हम क्या कर ले, यहाँ से पोर्ट्रेट कर ले, तो पोर्ट्रेट करेंगे तो डिस्प्ले हमें कुछ इधर से दिखाई देगा, दिख रहा है। अगर पोर्ट्रेट को हटा दें और पोर्ट्रेट को हटाने के बाद से हम यहाँ से क्या कर लें, पोर्ट्रेट फ्लिप कर दें, अब डिस्प्ले में इधर से दिखाई देगा, दिख रहा है। तो अपने डिस्प्ले को हम चारों दिशा में जैसे चाहे उधर रोटेट करा सकते हैं। हर समय कोई दिक्कत इसमें। जैसे कभी कभी ऐसा हो गया, सपोज करिए हम अपना कंप्यूटर रिपेयर कराए थे और रिपेयर कराते समय कहीं ऐसा हुआ कि उसका वायर थोड़ा सा अपोजिट लग गया, तो जो नीचे का था वो ऊपर दिखने लगा, जो ऊपर का था वो नीचे दिखने लगा। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ जाने के बाद हम उसको ओरिएंटेशन को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें। और उसी के जब नीचे आएंगे तो दिया है मल्टीपल डिस्प्ले, क्या दिया है, मल्टीपल डिस्प्ले। देखिए मल्टीपल डिस्प्ले का अभी हमें कोई यूज नहीं है, मल्टीपल डिस्प्ले का अभी कोई यूज नहीं। हाँ अभी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर लैब में हम प्रैक्टिकल करेंगे तो कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 डिस्प्ले लगा हुआ है। कितना डिस्प्ले लगा है हमारे पास, 2 लगा है ना। मान लीजिए एक ये बड़ा स्क्रीन जिसे आप लोग देख रहे हैं और एक कंप्यूटर जिसे हम देख पा रहे हैं। तो जब 2 स्क्रीन लगा है तभी काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। काम कैसे करेगा, तो डुप्लीकेट का मतलब क्या है, डबल होता है ना, तो दोनों में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इसको हटा करके एक्सटेंड डिस्प्ले कर दें तो क्या आप लोग बताइए, अब आप लोग के कंप्यूटर में सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, सिर्फ वॉलपेपर दिख रहा है ना, लेकिन वो सारी चीजें अब हमारे कंप्यूटर में दिखाई दे रही, दिख रहा है। अब उसमें दिखाई नहीं देगा। अब उसमें कब दिखाई देगा, कि जब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम क्या करेंगे, जो एक्सटेंड डिस्प्ले है ना उसको हटा करके हम लोग क्या करेंगे, जब डुप्लीकेट करेंगे, क्या करना हम लोग को, डुप्लीकेट करना होगा। एक बार फिर दोबारा हम इसको क्लोज करते हैं और राइट क्लिक करने फिर किस में चले जाएंगे, डिस्प्ले सेटिंग। और डिस्प्ले सेटिंग के बाद फिर हमें किस में आना होगा, स्क्रॉल करके पूरा नीचे आना होगा। और नीचे आने के बाद जो एक्सटेंड डिस्प्ले है डिफॉल्ट वही सेट हो गया है, अब बंद करके फिर हमें चालू करना पड़ेगा तब होगा। या फिर एक और होता है इसका, एक इसमें बटन दिया होता है, उससे हम लोग क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट डिस्प्ले सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे डुप्लीकेट सेलेक्ट करेंगे फिर देखिए इसमें दिखाई देने लगा ना, यहाँ क्या सेट हो गया, डुप्लीकेट। और जैसे डुप्लीकेट पे हम लोग क्लिक किए हैं अब दोनों में दिखाई देने लगा, उसमें भी और इसमें भी। अच्छा अगर इसको हटा करके, डुप्लीकेट वाले को हटा करके अब हमें क्या करना होगा, इस राइट क्लिक किए और राइट क्लिक करना तो किसमें आ गए, डिस्प्ले सेटिंग। और डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद जब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो हम लोग किस में आ गए, डुप्लीकेट वाले में आ गए। जब रिकॉर्डिंग बंद होगा ना तब जाके अभी ऑप्शन काम करेगा, क्योंकि एक बार हम लोग ट्राई कर चुके हैं, रिकॉर्डिंग चल इसलिए अभी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। बस ये याद रखिए, जैसे इसमें डुप्लीकेट दे रहा था और एक्सटेंड डिस्प्ले दे रहा था, तो अगर ये डुप्लीकेट पे है तो दोनों में दिखाई दे रहा है, और एक्सटेंड करेंगे तो सिर्फ एक में दिखाई देगा, तो दिखाई नहीं देगा। और उसी के नीचे दिया है कनेक्ट टू ये वायरलेस डिस्प्ले। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा कंप्यूटर होता या ऐसे मॉनिटर होता जो बिना वायर का भी कनेक्ट हो सकता था,
उसके अंदर वो फीचर दिया गया है, तो हम यहाँ क्लिक करके उसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, हो जाएगा। और बाकी नीचे जितना भी ऑप्शन दिया है ये अभी हमारे ज़्यादा किसी काम का नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इसका काम क्या है, सिर्फ क्या करना, सपोज करिए हमें हेल्प लेना है, जैसे अभी हम लोग यहाँ से डुप्लीकेट डिस्प्ले करें, इसकी सेटिंग नहीं समझ में आ रही है, तो कुछ नहीं करेंगे, हमें हेल्प लेना है तो यहीं पर ऑप्शन दिया, हम उस पर क्लिक कर देंगे, दिख रहा है ना। तो जब यहाँ क्लिक करिए डायरेक्टली में कहाँ लेके चला जाएगा, इंटरनेट पे लेके चला जाएगा। किस पे लेके चला जाएगा, इंटरनेट पर लेके चला जाएगा, तो आसानी से हम इस पर क्लिक करके अपना काम कर सकते हैं। ये ब्राइटनेस के लिए हो जाएगा, तो जैसे क्लिक किया तो कहाँ लेके चला गया, इंटरनेट। तो क्या दे रहा है ये, स्टार्ट मेन्यू में आपको जाना है, फिर सेटिंग में जाना है, सिस्टम पे जाना है, फिर डिस्प्ले में, फिर ब्राइटनेस में आपको चले जाना है। डिस्प्ले के बाद हम जो ब्राइटनेस में गए थे ना, वहाँ होता है। हेल्प के लिए दे रहा है, हेल्प का मतलब कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को, सहायता। जैसे सपोज करिए हम इसमें जब जा रहे हैं डिस्प्ले सेटिंग में, और डिस्प्ले सेटिंग में हम लोग जाने के बाद से इस हम लोग कोई परिवर्तन कर रहे हैं, इसमें डुप्लीकेट डिस्प्ले, तो इसमें नहीं समझ में आ रहा है। जैसे सो ओनली एक्सटेंड किया तो सिर्फ एक में दिख रहा था, एक में नहीं दिख रहा था, लेकिन एक में वॉलपेपर तो दिख रहा था ना। लेकिन अगर जो सो ओनली वन या सेकंड करेंगे, देखिए एक में दिखाई देगा लेकिन दूसरे में दिखाई नहीं। अब इसका इधर दिखाई दे रहा है ना, तो अब हमारे कंप्यूटर में यहाँ दिखाई बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देगा। कब दिखाई देगा, कि जब हम लोग यहाँ जाएंगे सो वन, इसको हटा करके हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, तब दिखाई देगा। और अगर जो सो ओनली वन करेंगे तब इसमें नहीं दिखाई देगा, तब सिर्फ इसमें दिखाई देगा। हाँ समझे ना। और जब दोनों में देखना तो क्या करेंगे, डुप्लीकेट डिस्प्ले करेंगे। तो जैसे डुप्लीकेट करेंगे तब देखिए दोनों में दिखाई देगा। कोई दिक्कत इसमें। अब ये सेटिंग हो सकता है किसी कारणवश आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, आप नीचे आएंगे ना, तो आपको ये दिखाई देगा कनेक्टिंग टू ए प्रोजेक्टर आरपीसी। ये किसके लिए दिया है, हेल्प फ्रॉम द वेब। अब जैसा हम यहाँ क्लिक करेंगे ना, तो ये डायरेक्टली हमें इंटरनेट पर लेकर के चला जाएगा। अब अगर आप क्या करेंगे, उसमें पीसी ओनली दिया होगा, डुप्लीकेट दिया होगा, एक्सटेंड दिया होगा, सेकंड स्क्रीन ओनली दिया होगा, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या काम करेगा। तो कह रहा है यू विल सी एवरीथिंग ऑन पीसी योर पीसी, यानी कि अगर आप पीसी स्क्रीन ओनली कर रहे हैं तो जो कुछ भी स्क्रीन आपको दिखाई देगा सिर्फ आप पीसी स्क्रीन में देख सकते हैं। किसमें देख सकते हैं, पीसी स्क्रीन में देख सकते हैं। आगे कह रहा है क्या चीज, ब्रैकेट के अंदर दिया है, व्हेन यू आर कनेक्टेड टू ए वायरलेस प्रोजेक्टर दिस ऑप्शन चेंज टू डिस्कनेक्टेड। अगर हम सिर्फ पीसी स्क्रीन ओनली करेंगे ना, तो इसके अलावा हमारे कंप्यूटर में एक और जो डिस्प्ले जुड़ा हुआ है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, वो दिखाई नहीं देगा। इतना क्लियर हो रहा है ना। और नीचे अगर जो डुप्लीकेट करेंगे तब क्या होगा, तब कह रहा है यू विल सी द सेम थीम्स ऑन द बोथ स्क्रीन। अब आपके पास दो स्क्रीन है ना, तो दोनों में आपको सेम टू सेम चीजें दिखाई देंगी। एक्सटेंड करेंगे तब क्या होगा, कह रहा है you will see everything across both screen and you can drag and move items between the two। यानी कि अगर आप ये रख रहे हैं एक्सटेंड वाला, तो एक स्क्रीन में दिखाई देगा लेकिन एक स्क्रीन में से क्या कर सकते हैं, आप ड्रा करके रख सकते हैं, बाकी कोई काम नहीं कर सकते। और नीचे तरह सेकंड स्क्रीन ओनली, कह रहा है कि यू विल स्क्रीन सी एवरीथिंग ऑन द कनेक्टेड स्क्रीन। अगर हम लोग सेकंड स्क्रीन ओनली कर रहे हैं तो जो कनेक्टेड स्क्रीन है सिर्फ उसमें दिखाई देगा, हमारे पीसी में यानी कि हमारे कंप्यूटर वाले मॉनिटर में दिखाई नहीं देगा। दोनों में कब दिखाई देगा, जब डुप्लीकेट रहेगा। तो ये हमें पता था, अभी हम लोग पढ़े भी हैं कि राइट क्लिक करेंगे और डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ से हम परिवर्तन कर सकते हैं, आया समझे ना। लेकिन हम आपको नीचे इसलिए ये समझा दिए हैं ताकि अगर आप ये आपसे काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको हेल्प लेना है, तो आप इंटरनेट पे जब जाएंगे तो उसके बारे में डीपली बता देगा कि वो काम कैसे करेगा। कोई दिक्कत इसमें। तो जैसा भी हम लोग प्रैक्टिकल किए हैं वैसे ही बता रही है ना, जैसे प्रैक्टिकल किए वैसे ही बता रहा है ना। प्रैक्टिकल क्या किए हम लोग कि अगर यहाँ से डुप्लीकेट में तो दोनों में दिख रहा है, और अगर जो एक्सटेंड करेंगे तो एक में पूरा काम दिखाई देगा, एक में सिर्फ वॉलपेपर दिखाई देगा। और अगर हम यहाँ से सो ओनली वन करेंगे तो सिर्फ इसमें दिखाई देगा, हमारे पीसी में, प्रोजेक्टर में दिखाई नहीं देगा। और अगर हम यहाँ से सो सेकंड ओनली करेंगे तो सिर्फ प्रोजेक्टर में दिखाई देगा, हमारे पीसी में दिखाई नहीं देगा। समझा रहे इससे। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद डिस्प्ले सेटिंग। और जब डिस्प्ले सेटिंग हम लोग गए हैं तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन पढ़े कौन सा, डिस्प्ले का।
और जब डिस्प्ले के नीचे क्या दिया है, साउंड। और याद रखिएगा साउंड दो प्रकार का होता है। साउंड कितने प्रकार का होता है, दो। ऐसा नहीं जो आवाज निकालता है वो दो प्रकार का होता है। सिर्फ साउंड की बात किया गया है, तो एक इनपुट साउंड होता है और एक आउटपुट साउंड होता है। इनपुट का मतलब जो हमारी आवाज को ये सुनता है, और आउटपुट का मतलब जो ये आवाज हमें सुनाता है। आज समझे ना, तो ये दोनों दिया है। यहाँ पर देखिए आउटपुट दिया है और नीचे क्या दिया है, इनपुट दिया है। आउटपुट का काम क्या है, तो ये आवाज को बाहर निकालता है, और इनपुट का काम क्या है, तो ये आवाज को क्या करता है, सुनता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर देखिए, हमारे कंप्यूटर में कह रहा है चूज योर आउटपुट डिवाइस। दो डिवाइस हैं आउटपुट के, एक जो हमारा बड़ा एक स्क्रीन लगा उसका स्पीकर है, और एक हमारे कंप्यूटर का स्पीकर है। तो अभी कौन सा सिलेक्टेड है, एच आई टीवी वाला सिलेक्टेड है, यानी कि बड़ा टीवी वाला सिलेक्टेड है। तो इसका आवाज सुनेंगे तो उसमें सुनाई देगा, आउटपुट दे रहा है ना। और ये कहाँ से आउटपुट दे रहा है, बड़े वाले स्क्रीन से आउटपुट दे रहा है। लेकिन यही उसको हटा करके अगर हम स्पीकर या हेडफोन कर लें तो अब वहां से आउटपुट नहीं देगा, अब हमारे कंप्यूटर से आउटपुट देगा। अंदर समझ में आ रहा है इसमें। आउटपुट का मतलब, साउंड का मतलब क्या होगा, आवाज। और आवाज कितना होगा, दो, एक अपने अंदर लेगा और एक बाहर निकालेगा। तो अभी हम लोग जो बाहर निकालेगा वो समझ रहे हैं। तो अभी हमारे पास दो स्पीकर है, एक स्पीकर बड़े वाले टीवी में है और एक स्पीकर हमारे कंप्यूटर में। कितना स्पीकर हुआ, दो। अब दोनों में से आपको कौन सा एक चलाना है, बड़ा वाला चलाना है तो आप एच आई टीवी वाला सेलेक्ट रख लीजिएगा, दिख रहा है ना। और अगर जो छोटा वाला चलाना हो तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने कंप्यूटर का चलाना होगा तो अपने कंप्यूटर का चलाएंगे तो इसमें सुनाई देगा, वाला सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर अब उसमें सुनाई देगा। कोई दिक्कत इसमें, ये कर ले जाएंगे हम ना। और उसी के जब नीचे आए क्या दे रहा है, इनपुट। और इनपुट में देखिए अभी हमारा ये माइक्रोफोन कंप्यूटर का सिलेक्टेड है, तो बोल रहे हैं तो ये हमारी आवाज क्या कर रहा है, कैच कर रहा है, दिख रहा है ना। जो बोल रहे हैं ये क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। अभी हम शांत हो जाए ना फिर ये ब्लिंक नहीं करेगा, ब्लिंक कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये समझ रहा है कि अभी हमारे पास कोई आवाज नहीं आ रहा। जैसे इसके पास आवाज आएगा ये क्या होता जाएगा, कम या ज्यादा होता जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। और उसी के ऊपर यहाँ पर दिया है चूज करने के लिए, तो अभी हमारे कंप्यूटर का माइक्रोफोन है। अगर हम इसको हटा करके अगर जो ये ले लें तो फिर ये हमारे टीवी का माइक्रोफोन हो जाएगा। तो जब हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी तब ये ब्लिंक करेगा, तब ये आगे पीछे होगा, अन्यथा नहीं। आया समझे ना। तो माइक्रोफोन का काम क्या है, जब हम लोग पास करके बोलते हैं तब आवाज सुनता है, दूर करके बोलेंगे तो आवाज नहीं सुनेगी। तभी वो दूर पड़ जा रहा है ना, इसलिए आवाज सुनाई नहीं। लेकिन अगर हम अपना पीसी सेलेक्ट कर लें, देखिए ये हमारा आवाज को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें, ये कर ले जाएंगे लोग ना, समझ में आ रहा है जी। तो अभी हम लोग क्या पढ़े इसमें, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद डिस्प्ले सेटिंग। और जब डिस्प्ले सेटिंग हम लोग गए हैं तो यहाँ पर सीखें किसके बारे में, और डिस्प्ले के बाद साउंड। और साउंड का नीचे क्या दिया है, नोटिफिकेशन का मतलब आप लोग को पता है ना। नोटिफिकेशन का मतलब हम लोग फोन चलाते ही हैं तो उसमें नोटिफिकेशन ऊपर से आता रहता है, जो एप्लीकेशन पे कोई मैसेज आया तो तुरंत हमें सामने दिख जाएगा। आया समझे ना। तो वैसे कंप्यूटर में भी होता है। अच्छा कंप्यूटर में नोटिफिकेशन कहाँ दिखाई देता है, यहाँ क्लिक करने पर यहाँ दिखाई देता है। लेकिन जैसे फोन में होता है ना, जब नोटिफिकेशन तुरंत पहले डिस्प्ले पे आता है फिर कुछ सेकंड बाद चला जाता है, ऐसा होता है ना। तो वो चीजें यहाँ पर हमें अपने कंप्यूटर में यहाँ दिखाई देता है। हमारे कंप्यूटर में कहाँ रहता है, यहाँ पर रहता है। हमारे कंप्यूटर में कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा, जो हम यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पर बगल में यहाँ दिखाई देता है। आ समझे ना। जैसे हम फोन चला रहे हैं कुछ समय के लिए नोटिफिकेशन आया तो ऊपर से दिखाई देगा, फिर हट गया, फिर जब ऊपर से नीचे ड्रा करें तो दिखाई देगा ना। तो वैसे हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे ना, तो कंप्यूटर यूज करते समय यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा कुछ सेकंड के लिए, और फिर अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और फिर वो नोटिफिकेशन देखना है तो हमें यहाँ क्लिक करके क्या करना होगा, देखना होगा। इतना क्लियर है ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं नोटिफिकेशन न आए, इस हिसाब से हम क्या कर देंगे, बंद कर। अब वो कब आएगा नोटिफिकेशन दिखाई हमें देगा, जब उस एप्लीकेशन को खोलेंगे तब दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा।
कोई दिक्कत इसमें? क्या होगा जब नोटिफिकेशन हम यहाँ से ऑन कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आते ही तुरंत हमें यहाँ दिख जाएगा या फिर यहाँ दिख जाएगा, आ समझे ना। लेकिन जब हम इसको बंद कर देंगे तो नोटिफिकेशन कोई भी हो, जब तक हम उस एप्लीकेशन को ओपन नहीं करेंगे तब वो नोटिफिकेशन दिखाई नहीं देगा। तो नोटिफिकेशन हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, नोटिफिकेशन अगर जो ऑन है तो यहाँ पर 3 ऑप्शन और हाईलाइट हो रहा है। ये तीनों का बस ये है कि हमें दिखाना है, शो करना है कब, तो एप्लीकेशन जब खोलें तब दिखाना है। लेकिन 3 का काम क्या है इसके ऊपर, तो कह रहा है शो नोटिफिकेशन ऑन द लॉक स्क्रीन। कंप्यूटर हमारा लॉक हो तो वहां नोटिफिकेशन दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। हम चाहते हैं जब कंप्यूटर ऑन रहे तब नोटिफिकेशन दिखाई दे, लेकिन जब कंप्यूटर लॉक है तो दिखाई ना दे। तब इसको क्या करेंगे, बंद कर। तो कंप्यूटर या लैपटॉप अगर हमारा कंप्यूटर लॉक है, बस खुला है और कोई नोटिफिकेशन है तो नहीं दिखाई देगा। कब दिखाई देगा वो नोटिफिकेशन, जब उसका लॉक खोलेंगे तब। और अगर इसको ऑन रखेंगे तो चाहे लॉक हो या ना हो, दोनों कंडीशन में हमें इस नोटिफिकेशन दिखाई देगा। कोई दिक्कत इसमें? और जब उसके आगे आएंगे तो अगला क्या दिया है, शो रिमाइंडर्स एंड इनकमिंग वीओआईपी कॉल्स ऑन द लॉक स्क्रीन। अगर हम इसको ऑन रखेंगे तो रिमाइंडर्स का मतलब होता है याद दिलाना। अगर एक नोटिफिकेशन आ गया ना तो कुछ समय के बाद फिर हमें वो याद दिलाएगा, हाँ ये आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है। फिर कुछ समय बाद याद दिलाएगा कि आपका नोटिफिकेशन आया होगा। कब, कि जब ये ऑप्शन ऑन रहेगा। अगर ऑफ रहेगा तो फिर दिखाई, इनकी एक बार दिखाई देगा लेकिन दोबारा फिर रिमाइंडर हमें याद नहीं दिलाएगा। जैसे नहीं होता, एक नोटिफिकेशन आ गया, हम दूसरा काम कर रहे, ध्यान नहीं दिए, ऐसा ना, फिर कुछ समय वही नोटिफिकेशन दिखाई देगा कि नोटिफिकेशन आपका आया हुआ था, लेकिन इसको बंद कर देंगे फिर उनकी याद में नहीं दिलाएगा। और नीचे क्या दिया, ऑल अलाउ नोटिफिकेशन टू प्ले साउंड। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको आवाज सुनाई देगा कि नहीं देगा। हम चाहते हैं सुनाई दे, इसको ऑन रखेंगे, और चाहते हैं सुनाई ना दे तो इसको क्या कर लेंगे, ऑफ। कोई दिक्कत इसमें? और बाकी तीनों जब ऑन रहेगा तो नोटिफिकेशन हमें दिखाई देगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, यहाँ से जब हम ऑन करेंगे ना तो पूरे एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन बंद हो जाएगा, जितना एप्लीकेशन रहेगा। लेकिन हम सोच रहे हैं पार्टिकुलर कुछ कुछ एप्लीकेशन का बंद करें, कुछ एप्लीकेशन का क्या रहेगा, चालू करें। तो जब नीचे आएंगे ना तो हमारे कंप्यूटर में जितना एप्लीकेशन रहेगा ना उस सबका यहाँ नोटिफिकेशन दिया। किसका आप नोटिफिकेशन नहीं चाहते हैं, तो जिसका नहीं चाहते हैं आप उस पर क्या कर लीजिए, यहाँ क्लिक। अब इसका नोटिफिकेशन क्या हो गया, ऑफ हो गया। ऑन करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन बैनर भी आएगा और साउंड भी दिखाई देगा। बैनर का मतलब क्या, जो यहाँ पर छोटा सा विंडो के रूप में आएगा और फिर हट जाएगा। और साउंड का मतलब थोड़े समय के लिए आवाज सुनाई देगा, आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, समझे ना। अगर पार्टिकुलर जैसे हमारे पास 10 एप्लीकेशन है, 10 का बंद करना चाहे तो यहाँ से बंद कर लेंगे, आ समझे ना। और 10 में से 2 का बंद करना चाहें तो यहाँ से उस एप्लीकेशन हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ये कर ले जाएंगे लोग ने। तो नोटिफिकेशन का मतलब क्या, ये समझा रहा है ना। तो नोटिफिकेशन वाला कर ले जाएंगे। और उसी के जब आगे आएंगे तो क्या दिया है, फोकस असिस्ट करके दिया है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग फोन में अपना अलार्म सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं, अलार्म। तो नोटिफिकेशन ऑफ अगर जो करते हैं तो अलार्म का सिर्फ दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए नोटिफिकेशन में गए, यहाँ से सारा बंद कर दिए, अलार्म का भी तो नहीं सुनाई देगा। लेकिन अलार्म का कब सुनाई देगा, जब यहाँ पर इसको ऑन, ये वाला ऑन रखेंगे तभी दिखाई देगा। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तब अलार्म जो हम लोग सेट करेंगे उसका भी नोटिफिकेशन नहीं दिखाई देगा। अलार्म का मतलब समझा रहा है ना, एक रिमाइंडर हमें याद दिलाएगा, हाँ ये काम आपको करना था। तो अगर हम यहाँ से नोटिफिकेशन बंद कर दिए हैं और इसको भी बंद कर दिए हैं तब अलार्म का भी नोटिफिकेशन नहीं सुनाई देगा, अलार्म का नोटिफिकेशन सुनाई नहीं देगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगर जी ऑफ है नोटिफिकेशन और सिर्फ जो अलार्म रहे उसका हमें सुनाई दे, तो हम इसको क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। सारा नोटिफिकेशन हाइड रहेगा लेकिन सिर्फ किसके लिए हाइड नहीं होगा, अलार्म के लिए नहीं होगा, बाकी सब के लिए हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन और फोकस, ये तीनों समझा रहा है ना पूरा, चार को समझा जा रहा है ना। एक बार देख लीजिए, जहाँ नहीं समझा फिर पूछ लीजिए। जैसे डिस्प्ले सेटिंग हम लोग क्या किए हैं, ब्राइटनेस कम में ज़्यादा किए हैं, नाइट लाइट में किए हैं, टेक्स्ट साइज छोटा बड़ा किए हैं, डिस्प्ले छोटा बड़ा किए हैं और डिस्प्ले को घुमा सकते हैं चारों तरफ किधर भी।
उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, साउंड कितने हो जाएंगे, दो, एक आउटपुट और एक इनपुट। ऊपर आउटपुट हमें बताएगा और नीचे वाला क्या करेगा, इनपुट के लिए बताएगा। अगर हम बोलेंगे ये सही रहेगा तो ये हमारी आवाज को क्या करेगा, ऐसे कैच करेगा। कोई दिक्कत इसमें? अगर ये नहीं काम कर रहा है, ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो हम ये समझेंगे कि हमारा माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है। और ब्लिंक कर आगे पीछे हो रहा, हम बोल रहे हैं, आवाज सुन रहा है, तो हम ये समझेंगे हमारा माइक्रोफोन काम कर रहा है। यानी कि अगर हम कंप्यूटर में अपना आवाज रिकॉर्ड करें तो रिकॉर्ड हो सकता है। कोई दिक्कत इसमें? और जब उसके नीचे आए तक हम लोग क्या पढ़े हैं, नोटिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब हम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन कोई आता है, तो मैसेज कोई आता है, तो हमें पता चले कि ना चले। पता चले तो इसको ऑन रखेंगे, और ना पता चले तो क्या रखेंगे, ऑफ कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें? और उसके नीचे जब आगे क्या दिया है, फोकस असिस्ट करके दिया हुआ है। और फोकस असिस्ट का मतलब क्या, जब नोटिफिकेशन बंद रहेगा तभी इसका यूज आएगा, नहीं था यूज नहीं है। यूज क्या है कि नोटिफिकेशन बंद कर दे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन हम चाहते हैं अलार्म का नोटिफिकेशन आए, तो ये अलार्म ओनली रखेंगे। और अलार्म का भी नोटिफिकेशन ना आए तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ऑफ कर लेंगे, और कुछ समय के लिए सीधे यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ सेट कर लेंगे टाइम। हाँ, कुछ समय के लिए बस बंद रहे, हम यहाँ पर आ जाएंगे, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेंगे उसको कि किसके किसके लिए, इनकमिंग वीओआईपी के लिए, या फिर रिमाइंडर हमें दिखाई देगा नहीं देगा, कुछ समय के लिए बस ये काम करेगा, परमानेंटली काम नहीं करेगा। और जो परमानेंटली रखना होता है, या तो ऑफ कीजिए या तो अलार्म ऑन कीजिए, हो जाएगा। और उसके नीचे क्या दिया है, पावर एंड स्लीप। आप लोग फोन यूज करते हैं लोग ना, तो फोन में पावर एंड स्लीप ऑप्शन दिया होता है, उसके बारे में कुछ आइडिया है? हाँ, क्या होता है पावर एंड स्लीप फोन में? डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा टाइम की सेट कर। अब समझ लीजिएगा, पहले आप स्क्रीन वाला समझिएगा। स्क्रीन का मतलब ये है कि अभी हमारा फोन ओपन है, फोन क्या है, ओपन। अगर हम इसको करें ऐसे, तो ये क्या है, अभी स्क्रीन बंद हुआ है। स्क्रीन क्या हुआ है, बंद हुआ है, यानी कि लॉक हुआ है, डिस्प्ले दिखना बंद नहीं हुआ है, तो स्क्रीन है यानी कि लॉक हुआ है। अगर हम क्या कर दें, ये ऐसे लॉक हुआ है और ऐसे कर देते, स्लीप मोड में चला गया। स्लीप का मतलब क्या है, फोन बंद नहीं हुआ है, ऑन है, बस डिस्प्ले दिखना बंद हो गया। क्या हुआ, डिस्प्ले दिखना बंद हो गया, तो वो स्क्रीन और स्लीप दिया है। अगर स्क्रीन करेंगे तो कितने समय हमारा कंप्यूटर लॉक होना चाहिए, कितने समय क्या होना चाहिए, लॉक होना चाहिए। और अगर जो स्लीप करेंगे तो कितने समय में डिस्प्ले दिखना ही बंद हो जाना चाहिए। एक बार फिर समझिएगा, स्क्रीन का मतलब क्या होगा, लॉक। अगर हम यहां से इसकी टाइमिंग सपोज करिए, ये 1 आवर को हटा करके हम 2 मिनट कर दिए, कितने मिनट कर लिए, 2 मिनट, तो 2 मिनट के बाद हमारा कंप्यूटर ऐसे लॉक हो जाएगा। हमारा कंप्यूटर से क्या होगा, लॉक हो जाएगा। लॉक हुआ है ना, कंप्यूटर क्या हुआ है, लॉक। कितने समय में होगा, अभी हम कुछ जल्दी किए हैं, खुद से किए हैं, आप बटन से, विंडो एल से, ताकि हम अपना प्रैक्टिकल कर सके कैसे लॉक स्क्रीन दिखाई देगा। आप समझे ना? तो अगर हम लॉक स्क्रीन छोड़ दें, यहाँ से ऐसे छोड़ दें, तो 2 मिनट बाद अपने आप से क्या होगा, लॉक होगा। आप समझे ना? और अगर हम पावर एंड स्लिप में जब आ जाए और इसकी टाइमिंग हम दे दिए यहाँ पर 5 मिनट, तो 5 मिनट में क्या होगा, कंप्यूटर चालू रहेगा, बंद नहीं होगा, लेकिन जो डिस्प्ले में दिख रहा है, ये डिस्प्ले दिखना बंद हो जाएगा। इसको इससे बंद कर दें, इसको नहीं, बंद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहेगा ये। अगर बंद कर दें तो भी पावर स्लिप में चला, स्लिप मोड में चला जाएगा। स्लीप का मतलब क्या है, डिस्प्ले नहीं दिखाई देगा, कंप्यूटर ऑन रहेगा। स्लीप का मतलब क्या होगा, डिस्प्ले सिर्फ दिखना बंद होगा। जैसे स्लीप मोड में कब डाला जाता है कि अगर हमें अभी कोई काम नहीं है, हम सोच रहे हैं कंप्यूटर बंद करेंगे और हम ऑन करेंगे, बंद करके ऑन करेंगे तो डाटा मिट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, लेकिन पावर हमें बचानी है, विद्युत सप्लाई बचानी है, तो उस कंडीशन में स्लीप मोड में कर देंगे। स्लीप मोड का मतलब क्या है, कंप्यूटर हमारा पीसी ऑन रहेगा, लेकिन मॉनिटर डिस्प्ले में दिखाई नहीं देगा। जब डिस्प्ले दिखाई नहीं दे, उतना पावर क्या करेगा, बचाएगा। हाँ, समझे ना? और फिर जब हमें ऑन करना हो तो 2 बार इंटर बटन दबाएंगे ना, तो अपने आप फिर डिस्प्ले दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, समझे ना? हाँ, बिना शट डाउन किए। तो शट डाउन करें तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा,
तब सीपीयू हमारा काम नहीं करेगा, वही बंद हो जाएगा। लेकिन अगर स्लीप मोड में हम कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर का जो क्या है सीपीयू वो काम करेगा, लेकिन डिस्प्ले दिखाई नहीं देगा। जैसे देखिए यहाँ पर लॉक दिया है, दिख रहा है ना, अगर हम लॉक पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर सिर्फ क्या हो रहा है, लॉक हो रहा है। तो ये स्क्रीन का काम है, 2 मिनट में क्या होगा, लॉक हो जाएगा, स्क्रीन वाला है। और अगर उसके नीचे हम लोग आए, जब जा रहे हैं तो इसके नीचे क्या दिया हुआ है, स्लीप दिया हुआ है। तो जब यहाँ क्लिक करेंगे ना तो देखिए क्या होगा, आप लोग यहाँ देखिएगा। जैसे हम यहाँ पर आ जाए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पर हम किस पे चले गए, पावर पे गए, और पावर पे जाने के बाद यहाँ से क्या कर लेते हैं, अगर लॉक कर रहा है तो सिर्फ लॉक हो जा रहा है लेकिन डिस्प्ले दिख रहा है। लेकिन जब स्लीप कर दे रहे हैं तब क्या, हम लोग इसलिए समझा दिए हैं ताकि आप लोग को वहां से टाइमिंग पता चल सके। राइट क्लिक किए और राइट क्लिक करेंगे तो कहाँ चलेगा हम लोग, डिस्प्ले सेटिंग। और जब डिस्प्ले सेटिंग हम लोग गए हैं तो किसमें आ गए हम लोग, पावर एंड स्लीप में आ गए। तो इसका मतलब क्या है, कितने समय लॉक होगा, और इसका मतलब कितने समय स्लीप मोड में चला जाएगा। यहाँ लिखा है ये बैटरी मोड पे है और ये जब चार्ज में लगा रहेगा उस मोड पर। तो स्लीप का मतलब क्या है, जब ये ऑन है 5 मिनट दे दिए हैं तो 5 मिनट में क्या होगा, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर बंद नहीं होगा। फिर स्क्रीन कब दिखेगा, नहीं 5 मिनट बाद तो अपने आप डिस्प्ले दिखना बंद हो जाएगा। फिर दिखाई कब देगा, जब हम कीबोर्ड से इंटर बटन दबाएंगे तब, अन्यथा दिखाई नहीं देगा। कोई दिक्कत इसमें, इंटर को छोड़ करके आप कोई सा बटन दबा लीजिए नहीं दिखाई देगा। जब आप इंटर बटन दबाएंगे तभी दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। और अगर ये स्क्रीन हम लोग 2 मिनट दिए हैं तो 2 मिनट में अपने आप कंप्यूटर हमारा क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो लॉक होगा तो कैसा स्क्रीन आ रहा है, और अगर हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, स्लीप मोड में करेंगे तो कैसा डिस्प्ले आएगा, आप लोग चेक किए अभी ना, जो हम आपको तुरंत यहाँ से करके दिखा दें कि कैसे काम करेगा। कोई दिक्कत इसमें, तो आज आप लोगों ने यहाँ तक कर लीजिएगा, पावर एंड स्लीप तक। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, बैटरी, स्टोरेज, टैबलेट और मल्टीटास्किंग आकर करके एक ऑप्शन पढ़ेंगे। कोई दिक्कत इसमें, तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग फिर।